हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि जो ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आ रहा है, शनि वक्री हो रहे हैं, तो ये रेट्रोग्रेड क्या है, वक्री क्यों हो रहे हैं शनि, और किस तरह से आप इनकी रेमेडीज के साथ अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो आज हम ये देखेंगे 1 से 9 नंबर वालों के लिए। तो 1 से 9 नंबर मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के बीच में आता है। समझो कि एक किसी का 10 है तो वो भी 1 में आएगा, 19 है तो वो भी 1 में आएगा। तो इस तरह से जो जोड़ के आपका लास्ट सिंगल नंबर आएगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंगली बनेगा। तो हम 1 से 9 नंबर वालों के लिए आज देखेंगे कि ये शनि क्या लेके आ रहे हैं, किस तरह के उपाय करने चाहिए, क्या करें कि शनि वक्री होकर भी आपको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि शनि तो हर साल वक्री होते हैं, बट हर साल उनका पूरा इतना असर नहीं होता, क्योंकि इस साल में मंगल का साल चल रहा है और वो मंगल से होके गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस समय असर ज्यादा रहेगा। तो हम देखेंगे, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो सके, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो नंबर 1 आपके लिए अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए कार्ड आ रहे हैं, जो कार्ड मैं देख रही हूं आपके लिए आ रहे हैं एम्परर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको ये कह रहे हैं कि ये रेट्रोग्रेड में आप जो है हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर बहुत है, आप सब कुछ अपने हिसाब से करते हो, लेकिन इस बार ये आपके कार्ड बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। आप कह सकते हो कि आप रेट्रोग्रेड में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा आपको। दूसरों की सलाह भी मानिए, दूसरों की सलाह मान के काम करिए। साथ में आपका आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपको कह रहा है रिजल्ट मिलेंगे, बट थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। थोड़ा सा सब्र करके चलिए, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि आपको रेमेडी करनी है। सैटरडे के दिन आप ओम शम शनिश्चराय का चैंट करिए, और मस्टर्ड ऑयल का एक दीपक शनि भगवान के आगे या हनुमान जी के आगे जला सकते हो, और हनुमान चालीसा का चैंट भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बस एक आपके लिए लाइन मैं कह सकती हूँ कि सब्र रखेंगे। ये 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक जो रेट्रोग्रेड चल रहा है, इसमें आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। लीडरशिप करिए, लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव या इम्पेशेंट हो जाना, गुस्से में आ जाना, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। इन्वेस्टमेंट्स पे अपने ध्यान देना होगा। सब्र से सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये चीजें थी नंबर 1 के लिए। अब हम देखेंगे नंबर 2। अब हम देख रहे हैं नंबर 2 के लिए। तो नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स शो कर रहे हैं वो है मून का कार्ड मतलब आप तो वैसे भी 2 नंबर के हो, और आपके लिए कार्ड भी मून का आया है, तो आपको बहुत सेंसिटिविटी फील होगी। जैसे कि 13 जुलाई से आप देख रहे हो कि रेट्रोग्रेड जो शुरू हो रहा है, उसकी वजह से आप कहीं अंदर से बहुत सेंसिटिव फील करोगे। आपका दिल जो है बहुत सेंसिटिव ऑलरेडी है। तो मून कार्ड यही बोल रहा है कि आपको रिलेशनशिप में बहुत हर्ट फील नहीं करना, लेट गो करना पड़ेगा। हर चीज को आप अंदर दिल पे मत लो, परेशान मत हो। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको एक कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आई हैं, तो ये चीजों पे आप हर चीज को अपने दिल पे लेना, परेशान होना, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। ये जो दिन चल रहे हैं ये थोड़ा सा आपको सेंसिटिव कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ये चीजें आपको कोई ना कोई लेसन जरूर देके जाएंगी। आप कह सकते हो कि सैटर्न आपसे एक क्लैरिटी मांग रहा है, तो वो आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी, आपकी चीजों को क्लैरिटी मिलेगी। आपके लिए एक रेमेडी मैं बताऊंगी कि रात को अपने पास, हर रोज रात को आप अपने पास तुलसी का पानी रखो। पानी जो आप पीते हो, रात को रखते हो, वो तुलसी का पत्ता डाल दो उसके अंदर, और उसको सुबह उठ के किसी भी पौधे में, बाकी बचे हुए को जो आपने पीना है वो आप पी लो। अगर वो बचता है सुबह तक पानी, तो वो पानी को आपने सुबह नहीं पीना, सुबह उठ के उसको किसी भी पौधे में डाल दो। बस वो तुलसी के पत्ते के साथ किसी पौधे में डाल दो, फेंको मत उस पानी को। बस आपने फियर छोड़ देना है। आपको अगर फियर आ रहा है तो आपने सीधा बोलना है आई रिलीज, आई लेट गो। ये चीजें आप बोलो और अपने फियर्स को छोड़ दो। ट्रस्ट करना है अपने रिलेशनशिप में, खासकर अपने पार्टनर पे, अपने काम में ट्रस्ट रखो। चीजें अपने आप आपके लिए आगे बढ़ने लग जाएंगी। अब हम देखेंगे नंबर 3 के लिए। तो नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं, आपके लिए कार्ड आ रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स और द वर्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको बोल रहा है कि आपकी बातें, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन
इसी कम्युनिकेशन स्किल के साथ में पेज ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है, जो आपको बता रहा है कि इम्पल्सिव, एकदम से कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देना, उस कम्युनिकेशन से आपने बचना है। ये चीज आपको नुकसान दे सकती है, आपको परेशान कर सकती है। वर्ड का कार्ड आपको कह रहा है कि सैटर्न आपसे मैच्योरिटी डिमांड कर रहा है। ये सैटर्न आपको बोल रहा है कि आपको अपने डिसीजंस में, अपने पार्टनर के साथ, अपने काम में मैच्योरिटी शो करनी होगी। अपने स्पीच पे कंट्रोल चाहिए कि किसी को कुछ भी बोल दिया, गुस्से में आपने बैड वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए, आपको अब्यूज से बचना होगा। अगर आपको आदत है बात करते करते अब्यूजिव वर्ड यूज करने की, अपने पार्टनर को अब्यूज करने की, आपको ये 100% छोड़नी होगी, क्योंकि ये चीज आपका सैटर्न खराब कर देगी। और जब हमारा शनि खराब होता है तो आप जानते ही हो कि वो हमारी लाइफ पे कितना बैड इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपको अब्यूजिव वर्ड तो बिल्कुल छोड़ने होंगे, धीरे धीरे कोशिश करिए और वो चीज को छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको यही कहूंगी कि आपके लिए बस सिर्फ ये साल एक एक्शन मांग रहा है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, दूसरों के साथ सॉफ्ट वर्ड्स बनने हैं। आपका कर्मा अपने आप आपको एक अच्छी लाइफ देने के लिए रेडी बैठा है। आपके लिए रेमेडी मैं बोलूंगी कि रोज आपको 21 टाइम्स, एटलीस्ट वीक में 3 बार जरूर आपको 21 टाइम्स लिखना है, आई एम अलाइंड विद डिवाइन ट्रूथ। आई एम अलाइंड विद डिवाइन ट्रूथ। हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो मैं यूनिवर्स के साथ अलाइन हूं, मैं यूनिवर्स के साथ एक ओंकार हूं, मैं यूनिवर्स के साथ जेल कर रहा हूं या कर रही हूं। मतलब इस तरह के वर्ड्स की यूनिवर्स और मैं एक साथ हैं, ये आपको लिखना है। इसके साथ साथ गॉसिप और ओवर टॉकिंग से बचना है। जहां पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ओवर टॉकिंग मत करिए कि कोई ऐसा वर्ड जो लोग आपका पकड़ के आपको ही बुरा बना दें, उस चीज से बचना है आपने। कार्मिक रिजल्ट सामने जरूर आएंगे, जो आपने अच्छा किया है अब वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे नंबर 4 के लिए। तो नंबर 4 आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। 4 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस का कार्ड आपको कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हो कि मैं ये जमा कर लूं, मैं वो जमा कर लूं, जिससे कि आप कहीं ना कहीं एक कंजूसी वाले माइंडसेट में आ गए हो। कंजूसी वाला माइंडसेट जब आ जाता है कि मुझे सिर्फ बचाना है, खर्च नहीं करना, तो हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि हमारे पास कमी है, खर्च नहीं करना, कमी है, बचा लो, तो वो आपकी मनी एनर्जी को खराब कर रहा है। तो आपके लिए सैटर्न आपको यही कह रहा है कि होल्ड मत करो, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो रिश्तों में, चाहे वो काम में, चाहे वो पैसे में, कुछ भी होल्ड करने की कोशिश मत करो। अगर कोई नॉलेज है तो भी लोगों में बांटो, लव है तो आप वो अपने पार्टनर से शो करो। आप कंजूसी कर रहे हो, अपने पैसों को खर्च नहीं कर रहे, तो आपका वो होल्ड करने से आपकी एनर्जीज बहुत लो होती जा रही हैं। और साथ में आपके लिए जस्टिस का कार्ड भी आया है। तो जस्टिस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं कार्मिक डेट्स अब सेटल होना शुरू हो गए हैं। जो पुरानी चीजें अब खत्म होंगी, नई चीजें आपके सामने आने वाली हैं। इसके साथ आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, आपको जो कह रहा है 10 ऑफ कप्स की अब फैमिली टाइम आपका आगे बहुत अच्छा आने वाला है। आपके लिए एक स्टेबल पीरियड आपके सामने आ रहा है। बस आपको एक उपाय करना है, सैटरडे के दिन आपने जरूर काली उड़द का दान करना है, लोहे की कोई चीज का भी दान कर सकते हो। ये चीजें आपके लिए आपके शनि को अच्छा करने में मदद करेंगी। बस हम कह सकते हैं कि जो दिया जाता है वो लौट के जरूर आता है, क्योंकि आपका जस्टिस कार्ड है। तो अच्छा दो ताकि वो लौट के आपके पास अच्छा आए। अब हम चलेंगे नंबर 5 की तरफ कि नंबर 5 के कार्ड्स उनके लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो नंबर 5 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो नाइट ऑफ वॉन्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों बहुत रेयर सा कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको कह रहा है कि आप मोमेंटम हो रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हो। लेकिन सैटर्न तो आपको बोल रहा है कि सोच समझ के रुको, सोचो और उसके साथ में डिसीजंस लो। चीजें आपके लिए आने वाली हैं। आपका व्हील घूमना शुरू हो गया है। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको बोल रहा है कि वो व्हील घूमना शुरू हो गया है। लेकिन नाइट आपको बोल रहा है कि आपका माइंड बहुत फास्ट दौड़ रहा है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि राहु है, राहु इज आपका माइंड। तो माइंड आपका बहुत फास्ट हुआ है।
बहुत ज्यादा सोच रहा है। जितना आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हो, तो काम भी करो। जितना सोच रहे हो उसको एक्शन में भी लेकर आओ। अपने अंदर से लेजीनेस, आपको टालने की आदत, कि हर चीज को आप टाल रहे हो, उस आदत को आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। आपको अपने थॉटफुल स्टेप्स, सोच समझ के काम करना होगा। सैटर्न आपको बस यही कह रहा है कि थॉटफुल रहिए, सोच समझ के काम करो, एकदम इंपल्सिव डिसीजंस मत लो। आपके लिए रेमेडी मैं यही कहूंगी कि हर सैटरडे को आप सुबह घास के ऊपर, ग्रीन ग्रास के ऊपर कम से कम 15 से 20 कदम जरूर चलो। ज्यादा भी चल सकते हो, बट एटलीस्ट 15 to 20 स्टेप्स ग्रीन ग्रास पे नंगे पांव जरूर चलो। उससे क्या होगा कि आपकी माइंड जो है ग्राउंडफुलनेस आपके अंदर आएगी, माइंडफुलनेस आएगी, आप ग्राउंडेड होगे, आपका मन शांत होगा, क्योंकि इस वक्त आपका माइंड शांत नहीं है। तो आपने अफर्म करना है, आई अलाउ डिवाइन टाइमिंग टू गाइड माई एक्शंस। मैं यूनिवर्स को अलाउ करती हूं या करता हूं कि वो मेरे एक्शंस को कंट्रोल करें। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोल सकते हो। आई अलाउ डिवाइन टाइमिंग्स टू गाइड माई एक्शंस। ठीक है, तो आपको मैं यही कहूंगी, हर लीप से पहले, हर नए काम से पहले, हर चीज से पहले साइलेंस, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा शांत होके सोचो कि मुझे क्या स्टेप आगे लेने, प्लानिंग बनाओ, फिर आगे बढ़ो। अब हम देखेंगे नंबर 6 के लिए। तो नंबर 6 आपके लिए जो मेरे कार्ड निकल रहे हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बोल रहे हैं, आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हो। इस टाइम आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, उनके लिए सोच रहे हो, बहुत केयरिंग भी हो, पर सैटर्न कह रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो इमोशनल ओवरलोड हो चुका है। आप सब कुछ दूसरों के लिए करते जा रहे हो, अपने लिए इस वक्त नहीं सोच रहे हो। तो आपको अपने लिए भी सोचना है। 10 ऑफ वॉन्ड, आपको आगे का कुछ मतलब कुछ भी शेयर कर नहीं रहे अपनी एनर्जीज को। आप अपने कामों को अपने पार्टनर के साथ, अपने काम के साथ शेयर करो। आप किसी को नो नहीं कह पा रहे हो, नो कहना सीखो। अपने बर्डन्स को शेयर करो, चीजें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। आप अंदर से इतना ओवरलोड हो चुके हो, इतना आपके अंदर भर चुकी हैं चीजें कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं किस तरह से स्टेप लूं। आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपकी चीजें क्लियर नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो इस इमोशनल बैगेज को अपने अंदर से कम करो। और इसके साथ में कार्ड आपके लिए और भी बहुत अच्छा कार्ड आया है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए, कोई टाइम स्पेंड करिए ताकि आपका माइंड शांत हो। उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर करो, तो वो चीजें आपके अंदर से निकलेंगी। तो आपके लिए रेमेडी मैं इतनी ही कहूंगी कि लेवेंडर इंसेंस, आप लेवेंडर की कैंडल ले सकते हो या फिर बर्नर के अंदर लेवेंडर का एसेंस डाल के उसको सैटरडे के दिन जलाओ और उसके सामने हल्की सी चाहे 1 मिनट की मेडिटेशन करो। और आपने अफर्म करना है, आई रिलीज बर्डन्स दैट आर नॉट माइन। आई रिलीज बर्डन्स दैट आर नॉट माइन। मैं अपने उस हर बर्डन को रिलीज करती हूँ या करता हूँ जो मेरे नहीं है। मेरे माइंड को शांत कर रही हूँ मैं। तो ये आपने बोलना है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, सब कुछ दूसरों को मत देते जाओ। अगर आप अंदर से खाली हो जाओगे तो आप दे भी नहीं सकोगे। खाली घड़ा में से कोई पानी नहीं निकलता। उसी तरह अगर आपके मन में परेशानी रहेगी तो आप दूसरों को भी परेशानी ही दोगे आगे चल के। तो अपने लव को भी अंदर फिल करो। सेल्फ लव की इस समय जरूरत है। बस मैं यही कहूंगी, सबके सेवियर बनते रहो, लेकिन अपने लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करो। अब हम देखेंगे नंबर 7 के लिए। नंबर 7, अब मैं आपके लिए जो कार्ड निकाल रही हूं वो कार्ड है हर्मिट और 5 ऑफ कप्स के। ओ, आप बहुत अंदर से कहीं लोनली फील कर रहे हो। बहुत आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे शेयर करूं, क्या बात करूं। अंदर से एक डर वाली फीलिंग है कि कहीं मैं अकेलापन जो होता है वो आपको डरा रहा है। लेकिन ये आपका हीलिंग पीरियड भी है। ये आपका कह सकते हो कि अगर आपको अकेलेपन लग रहा है तो थोड़ी देर अकेले में बैठो, वो आपको माइंड को हील करेगा। थोड़ी मेडिटेशन कर लो, लोगों से उसके बाद बाहर निकल के बातचीत करो, डरो मत। 5 ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट की कोई चीज है जिसके अंदर अटके हुए हो, जिसके अंदर अटकने की वजह से आप वो चीजें सोच सोच के लोनलीनेस फील कर रहे हो। आप किसी को अपनी बातें बता नहीं रहे, तो अपनी बातें शेयर करो। उसके साथ साथ आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का भी मैसेज है कि आपका तो नंबर ही इतना अच्छा स्पिरिचुअल नंबर है, बट आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से हटे हुए हो इस वक्त। ग्रैटिट्यूड दो, भगवान को याद करो। बहुत अच्छा सावन
सावन का महीना चल रहा है, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको यही कह रहा है कि इस समय शिव जी का ध्यान करो, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करो, शिव जी पे जल चढ़ा के आओ। ये आपको अंदर तक एक शांति देंगे। एक आपको शिव जी भी आप देखो कि बहुत अकेलेपन में रहते थे। हर्मिट का कार्ड मतलब वो बंदा बहुत नॉलेजेबल होता है जिसके लिए ये कार्ड आता है। आपके अंदर नॉलेज भरी हुई है लेकिन आप उसका यूज अभी नहीं कर रहे हो। लोगों तक अपनी चीजें, अपनी नॉलेज पहुंचाओ। आपको मैं एक रेमेडी और दूंगी कि ओम नमः शिवाय के साथ साथ आपने जब जाना है शिवलिंग पे जल चढ़ाने, मंडे को जरूर जाओ और उसमें आप काले तिल जरूर डालिए। काले तिल डाल के चलाओ ताकि अंदर की ब्लॉकेजेस निकल जाए आपके जो जल चढ़ाने से। और आपके शिवलिंग को हाथ लगा के वो जल को अपने गले पे जरूर लगाइए ताकि वो आपके थ्रोट चक्र, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी और अपने हार्ट पे, ताकि वो आपके हार्ट को ओपन कर सके। बस मैं इतना कहूंगी कि अंदर की रोशनी बाहर आने का रास्ता बना रही है, उसको आने दो बाहर। अब हम देखेंगे नंबर 8 और 9 के लिए। तो नंबर 8 आपके लिए तो एक ही कार्ड आ रहा है, वर्ड आ रहा है मेरे मन में, मैनिफेस्टर। आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो जो चाहो इस समय पे। ये जो शनि वक्री हो रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। आप जो है इस समय पे अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट कर सकते हो। और आपके लिए कार्ड भी देखिए, स्ट्रेंथ और डेथ का आया है। डेथ का मतलब कोई डरने की बात नहीं है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। डेथ कार्ड पुराने पैटर्न्स को तोड़ के नई लाइफ में एंटर करने का दिखा रहा है कि आप अपने पुराने तरीकों से जो काम करते जा रहे हो वो इस वक्त वर्क नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कुछ नए तरीकों से काम करो, अपनी लाइफ में काम करने के तरीकों में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। पुरानी चीजों को छोड़कर नए पैटर्न्स अपनाओ, चाहे वो आपका काम है, चाहे आपकी लव लाइफ है। हर चीज में आपको एक स्ट्रेंथ की जरूरत है। आपका स्ट्रेंथ का कार्ड बोलता है कि बहुत प्यार से हैंडल करो चीजों को। लड़ाई झगड़ा या परेशानी, मेंटल परेशानी से नहीं होगा। शांत मन से जो डिसीजन लोगे बिना लड़ाई झगड़े के, आप शेर को भी काबू कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है। तो ये स्ट्रेंथ अपनी यूज करिए, अपने प्यार से, अपने ओल्ड वर्जन्स को छोड़ के नए तरीके अपनाइए। प्यार से हर चीज को कंट्रोल करके आगे, अपने पार्टनर को, अपने काम वालों को, अपने कलीग्स को, हर एक के साथ एक सॉफ्ट पैटर्न के साथ काम करो, सॉफ्ट बातचीत के साथ करो और आप देखोगे आपके काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए मैं रेमेडी बोलूंगी कि नीम के पत्ता और काला धागा आप एक पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए, थोड़ा मिट्टी में दबा के। नीम के पत्ते और काला धागा लो, आप पीपल के पेड़ के नीचे उसको मिट्टी के अंदर डाल के आ जाइए। वो आपकी हर ब्लॉकेज को, वो शनि है क्योंकि काला रंग, तो वो चीज आपकी हर ब्लॉक को, हर टेंशन को दूर कर देगा। जो खत्म हो रहा है कुछ नया लेके आ रहा है। तो टेंशन मत लो कि ये चीज जा रही है, वो चीज जा रही है, वो आपके लिए कुछ नया लाने के लिए आ रही है, नए रूप में आपके सामने आने के लिए वो चीज जा रही है। तो अब मैं देखूंगी लास्ट में नंबर 9 के लिए। नंबर 9 आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूं। आपके लिए कार्ड आ रहे हैं टेम्परेंस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए ये कार्ड कह रहे हैं कि आपका हार्ट जो है बहुत अपग्रेड हो रहा है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स आपको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी दिखा रहा है। क्यों आप इतनी एंग्जाइटी फील कर रहे हो? आपका सैटर्न कह रहा है कि आप अपने आप को हील करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, शांत मन से चीजों को सोचो, डरो मत। आपकी एंग्जाइटी में आप कई चीजों में रश कर रहे हो, जल्दी मत मचाओ। हर चीज आपके सामने बहुत अच्छे वे में आने वाली है। आपके लिए ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके लिए एक बैलेंस का पीरियड स्टार्ट हो गया है। एंजल्स आपको हील कर रहे हैं, हीलिंग पीरियड। बहुत टाइम से जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चीज आपके सामने आ गई है। वो पीरियड जो परेशानी दे रहा था अब खत्म होने का टाइम आ गया। एक नई सुबह आपके सामने जस्ट आने ही वाली है। तो आपको जो एंग्जाइटी, जो डिप्रेशन, परेशानी थी, खत्म होने वाली है। थोड़ी सी मेडिटेशन, बस एंजल्स का साथ, उनका साथ मांगो कि एंजल्स प्लीज हेल्प मी। और मेडिटेशन चाहे 1 मिनट की करो पर जरूर करो। और सॉल्ट वाटर में अपने पैर डालो। आपकी रेमेडी यही है कि अपने फुट सोक करो सॉल्ट वाटर में। सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट लेके गुलाब जल के पत्ते या गुलाब जल डाल लो और उसमें अपने पैर डाल के एटलीस्ट 15 मिनट सैटरडे को जरूर बैठो। ये आपको आपकी नेगेटिविटी हटा देगा। और अपनी जो भी ब्लेसिंग्स है, वीक में एक बार जरूर 3 ब्लेसिंग्स सैटरडे के दिन लिखो कि ये वीक में मुझे ये फायदा हुआ, या मैंने
इस चीज से अच्छा फील किया। शांति, आपके लिए शांति, इस समय शांति सबसे बड़ा आपका रेस्ट और शांति और नो रश, यही ब्लेसिंग्स है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।